जय माँ कालरात्रि सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, 9 दिनों तक श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्रि का पवित्र त्यौहार देवी के भक्ति और समर्पण से शक्ति की साधना कर रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का होता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना तथा साधना की जाती है। यह देवी का सबसे उग्र स्वरूप है। जय माता दी। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। माँ कालरात्रि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। श्रोताओं, मार्कंडेय पुराण की कथा के अनुसार माँ पार्वती ही आदि शक्ति का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत भयानक होता है। माँ के शरीर का रंग गहरे काले रंग का होता है। माँ के गले में मुंडों की माला होती है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए होते हैं। गले में चंद्रहास का हार भी पहने होती है जो सूर्य के समान ओजस्वी है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं होती हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में होता है जिससे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है जिससे वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देवी का तीसरा हाथ वज्र को धारण किए हुए है जिससे दैत्यों का संहार करती हैं। माँ चौथे हाथ में खप्पड़ धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि की 3 आँखें हैं। जब देवी सांस लेती हैं तब उनके नाक से आग की लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गद्दा है। माँ कालरात्रि की आराधना करने से क्रोध से शांति मिलती है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले भक्तों के लिए उपयुक्त होता है। श्रोता बंधुओं, मार्कंडेय पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक महापराक्रमी दैत्यों ने अपने बल के अभिमान में देवराज इंद्र से देवलोक का राज्य तथा यज्ञों का भाग उन्हें युद्ध में पराजित करके छीन लिया। अपना राज्य छीन जाने तथा अपमानित होकर स्वर्गलोक से निकाले जाने पर समस्त देवता देवराज इंद्र के साथ आदि शक्ति की आराधना करने लगे। देवी ने देवताओं को पहले ही वरदान दिया था कि संकट काल में स्मरण करने पर मैं देवताओं की सहायता के लिए प्रकट होकर देवताओं के कष्टों का हरण कर दूंगी। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पार्वती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई जो माँ कालरात्रि के नाम से जानी गई। रणभूमि में देवी ने चंड और मुंड का वध कर दिया। चंड मुंड का वध करने से इनका एक नाम माँ चामुंडा पड़ा। तब रक्तबीज कालरात्रि से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आए। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्तबीज के समान प्रतापी राक्षस पैदा हो जाएंगे। रणभूमि में शस्त्रों के प्रहार से रक्त बीज के गिरे रक्त की बूंदों से बहुत से प्रतापी रक्त बीज पैदा हो गए।
जिससे देवता बहुत भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर माँ कालरात्रि अपना विकराल मुंह बहुत बड़ा कर दी। रक्त बीज के रक्त की बूंदों को अपनी लंबी जीभ से चाट जाती थी तथा विकराल मुंह से पैदा हुए असंख्य रक्त बीजों को अस्त्र शस्त्र समेत निगल कर भक्षण करने लगी। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से रक्त बीज का शरीर बिना रक्त का हो गया। जो भी रक्त निकला उसे माँ कालरात्रि अपनी लंबी जीभ से चाट गई। इस प्रकार माँ दुर्गा और माँ काली कालरात्रि के द्वारा रक्त बीज मारा गया। श्रोताओं, माँ कालरात्रि सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देती हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से देवी के भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। जय माँ कालरात्रि। भक्तों, शक्ति के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना से भय मुक्त होकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ जगत जननी। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।